क्या कभी आपने सोचा है कि आजकल समय की कमी क्यों महसूस होती है? आज के समय में ये समस्या लगभग सभी को है। समय पर कोई काम न हो तो हम जल्ला उठते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, तनाव जैसी समस्या भी हो सकती है। समय की कमी के कारण हम अक्सर जल्दबाजी और हड़बड़ी में रहते हैं। इन सभी चक्करों में हम अपना स्वास्थ्य भी खराब कर लेते हैं। साथ ही लोगों से अनबन भी हो जाती है, जिसके कारण उनसे हमारा संबंध भी खराब हो जाता है। जल्दबाजी और हड़बड़ी के चक्कर में कभी कभार दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं शुरू से। क्या आप जानते हैं कि जब ये समस्या सभी को है, फिर कुछ लोग अपने जीवन में इतने सफल कैसे हो जाते हैं, वहीं कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या सफल लोगों को दिन में अधिक समय मिलता है क्या? नहीं ना। ये तो आप भी जानते होंगे। तो फिर कैसे ये लोग अपनी सफलता प्राप्त करते हैं? इसका एक वाक्य में उत्तर ये है कि ये लोग अपने समय का सही यानी कि सदुपयोग करते हैं, जिसके कारण ये लोग सफल होते हैं। जो लोग अपना मूल्यवान समय व्यर्थ करते हैं, उन्हें समय व्यर्थ बना देता है। समय के पास इतना समय कहां है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। शायद आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार हम कैसे अपने समय का सदुपयोग करें ताकि हम भी सफल हो सकें। तो आप निश्चिंत रहिए। नंबर 1, समय की लॉगबुक रखें। जिस तरह आप पैसे का बजट बनाते हैं, उसी तरह से समय का भी बजट बनाइए। बजट बनाने के लिए आपको यह हिसाब लगाना होता है कि आपका पैसा कहां खर्च हो रहा है। समय के मामले में भी आप यही नीति अपनाइए। एक डायरी लीजिए और एक वीक तक यह रिकॉर्ड रखिए कि आप किस काम में कितना समय खर्च करते हैं। याद रखिए, एक वीक आपको यह करना ही करना है। लॉग बुक में आप जितना बारीक हिसाब रखेंगे, आपको उतना ही ज्यादा फायदा होगा। एक वीक के बाद संडे को बैठकर इस पूरे रिकॉर्ड को अच्छी तरह से एनालिसिस कीजिए। इस एनालिसिस से आपको यह पता चल जाएगा कि कौन सा वर्क मीनिंगलेस है या किस एक्टिविटी में आप जरूरत से ज्यादा समय दे रहे हैं। आपको एक्स्ट्रा टाइम तभी मिल सकता है जब आप कुछ पुरानी एक्टिविटीज को छोड़ेंगे। कहीं से निकलेंगे तभी तो कहीं पहुंचेंगे ना। यस। नंबर 2, फाइनेंशियल लक्ष्य बनाएं। अगर आप ये नहीं जानते कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं, तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते। अगर आपकी कोई मंजिल ही नहीं है, तो आप वहां तक पहुंचने की योजना कैसे बनाएंगे? इसीलिए अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो लक्ष्य बनाना आपके लिए जरूरी है और इसके बिना काम नहीं चलेगा। आपका लक्ष्य जितना क्लियर होगा, आपके सफल होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सेल्समैन की वाइफ हॉस्पिटल में काफी टाइम से एडमिट थी। हैरानी की बात तो यह थी कि उस ईयर सेल्समैन ने एवरेज सेल से दोगुना ज्यादा सामान बेचा था। जब उस सेल्समैन से उसकी सफलता का राज पूछा गया, तो उसने कहा कि हॉस्पिटल का बिल उसके सामने रखा था और वो सटीकता से जानता था कि बिल चुकाने के लिए उसे कितना सामान बेचना होगा। इस एग्जाम्पल से यह क्लियर हो जाता है कि अगर कोई इंसान ठान ले, तो वो अपने फाइनेंशियल गोल अचीव कर सकता है, बशर्ते उसके सामने गोल क्लियर हो। नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट वर्क पहले करें। हमारी डेली रूटीन इस तरह की होती है कि हमारे सामने जो काम आता है, हम उसे करने लग जाते हैं और इस वजह से हमारा सारा टाइम छोटे छोटे वर्क को करने में चला जाता है। पर महत्वाकांक्षी आदमी इस बारे में सतर्क रहता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सफलता पाने के लिए यह आवश्यक है कि इंपॉर्टेंट वर्क पहले किया जाए। और इसके लिए उनके पास एक डायरी होती है, जिसमें उनके वर्क लिस्ट प्रायोरिटी के हिसाब से होते हैं। ऐसा आप भी कर सकते हैं। आप एक डायरी लीजिए, उस डायरी में ए, बी और सी नाम के 3 कॉलम बनाइए। ए कॉलम में अपने सबसे इंपॉर्टेंट वर्क को रखिए, जिसे आप अनिवार्य मानते हैं। बी कॉलम में ऐसे वर्क रखिए जो अनिवार्य तो नहीं है पर इंपॉर्टेंट नहीं है। और सी कॉलम में ऐसे सामान्य वर्क रखिए जो ना तो इंपॉर्टेंट है और ना ही मैंडेटरी है। दिन में सबसे पहले ए कॉलम के वर्क को कंप्लीट करिए और उसके बाद बी कॉलम के वर्क को शुरू करिए और इसके बाद समय बचने पर ही सी कॉलम के वर्क को करिए। नंबर 4, ट्रैवल के टाइम का इस्तेमाल करें। आम लोग ट्रैवल के टाइम में हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं, वहीं सक्सेसफुल लोग अपने वैल्यूएबल टाइम का अधिक उपयोग करते हैं। महात्मा गांधी ट्रैवल करते समय नींद लेते थे ताकि वो रिफ्रेश रह सकें। नेपोलियन जब सेना के साथ वॉर करने जाते थे, तो रास्ते में पत्र लिखकर अपने समय का सदुपयोग करते थे। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ट्रैवल के दौरान मोबाइल पर जरूरी बातें करके इस सिद्धांत पर अमल करते हैं।
टाइम को लेकर सभी सक्सेसफुल लोग सतर्क रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है और इसके सदुपयोग से ही सफलता संभव है। आप और हम भी ट्रैवल के टाइम का लाभ उठा सकते हैं। नंबर 5, अपने प्राइम टाइम में काम करें। दिन के किसी खास समय आपकी एनर्जी और कार्य क्षमता बाकी समय की तुलना में अधिक होती है। यही आपका प्राइम टाइम है। अपने सबसे इंपॉर्टेंट या क्रिएटिव टास्क इसी दौरान करिए ना, ताकि वो अच्छी तरह से और जल्दी हो सकें। कई बार 1 घंटे में इतना कुछ हो जाता है जो आमतौर पर एक दिन में नहीं हो पाता है। याद रखिए, समय की क्वांटिटी के बजाय समय की क्वालिटी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी को अंग्रेजी में क्वालिटी टाइम कहा जाता है। नंबर 6, स्वयं को ऑर्गेनाइज करें। ऑर्गेनाइज्ड लाइफ हमारे सामने कई मुश्किलें खड़ी कर देता है। इनमें से एक मुश्किल यह है कि हमारा समय ना चाहते हुए भी अनावश्यक रूप से बर्बाद होता है और दुखद बात यह है कि हम खुद ही इसके लिए दोषी होते हैं। ऑर्गेनाइज वर्क का सबसे आम एग्जाम्पल है कि कागज या फाइल का ना मिलना। अनुमान है कि ऑफिस में काम करने वाले लोग किसी कागज या फाइल को खोजने में हर दिन लगभग 30 मिनट बर्बाद करते हैं। आलस या जल्दबाजी के कारण हम किसी चीज को सही जगह पर नहीं रखते हैं और फिर उसे खोजने में ऑफिस या फिर घर को अस्त व्यस्त कर देते हैं। अंत में हमें वो चीज किसी ऐसी जगह पर मिलती है जहां उसे रखा ही नहीं जाना चाहिए था। टाइम का बेस्ट यूज करने के लिए हमें ऑर्गेनाइज्ड लाइफ जीना चाहिए। ध्यान रखें कि अगर आपकी दिनचर्या ऑर्गेनाइज्ड है तो आपकी लाइफ भी ऑर्गेनाइज्ड होगी। जब आपका लाइफ ऑर्गेनाइज्ड होगी तो आप सहजता से टाइम का बेस्ट यूज कर पाएंगे। नंबर 7, कर्म में जुट जाएं। हम सब जानते हैं कि बिना मेहनत किए हमें फल नहीं मिलेगा, सफलता नहीं मिलेगी, परंतु आश्चर्यजनक बात यह है कि इसके बावजूद हम मेहनत से जी चुराते हैं, काम को टालते रहते हैं, मूड ना होने का बहाना बनाते हैं, समय या संसाधन की कमी का तर्क देते हैं, यानी काम करने के अलावा सब कुछ करते हैं। अगर आप भविष्य में सफलता की फसल काटना चाहते हैं तो आपको उसके लिए बीज आज बोने होंगे। अगर आप बीज नहीं बोएंगे तो भविष्य में फसल काटने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? पूरी सृष्टि कर्म और फल के सिद्धांत पर चलती है, इसीलिए आपको अपने कर्म के अनुपात में ही फल मिलेंगे। नंबर 8, अपनी कार्य क्षमता बढ़ाएं। यदि आपको टाइपिंग आती है तो एक काम करिए, उस वक्त को याद करिए जब आपने पहली बार टाइपिंग शुरू की थी। तब आप कितनी तेजी से टाइप कर सकते थे? शायद 5 शब्द प्रति मिनट। अब क्या स्थिति है? सोचिए, शायद 30 शब्द प्रति मिनट। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने टाइपिंग सीखी, आपने निरंतर अभ्यास किया, जिसका नतीजा क्या हुआ कि आपकी टाइपिंग की स्पीड जो है वो बढ़ गई। समय के क्षेत्र में भी आपको यही करना है। कार्य क्षमता बढ़ाने की पहली शर्त है इच्छा। आपके भीतर इसकी इच्छा होनी चाहिए। कार्य क्षमता बढ़ाने की दूसरी शर्त है नॉलेज। आपको यह नॉलेज होना चाहिए कि क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए पुस्तक पढ़िए, सेमिनार में जाइए। नंबर 9, डेडलाइन तय करें। आखिर डेडलाइन में ऐसा क्या होता है जिससे आपकी क्षमता बढ़ जाती है और आप ज्यादा तेजी से काम पूरा कर लेते हैं? पहली बात यह है कि इससे आपको यह स्पष्ट लक्ष्य मिलता है। दूसरा, इससे आप एक योजना बनाते हैं और उस पर चलने के लिए खुद को अनुशासित करते हैं। तीसरा, डेडलाइन उस काम पर आपके दिमाग को केंद्रित रखती है जिससे आप उसे समय सीमा में पूरा करने के नए नए तरीके खोज सकते हैं। जब आपको डेडलाइन दे दी जाती है तो आपके भीतर एड्रेनलिन का स्त्राव हो जाता है और आप सक्रिय हो जाते हैं और पूरा ध्यान केंद्रित करके काम में जुट जाते हैं। आप जानते हैं काम समय पर नहीं निपटा तो आफत आ जाएगी, इसलिए आप सुबह से थोड़ा जल्दी उठते हैं, देर रात तक काम करते हैं और काम को फिनिश करते हैं। नंबर 10, निश्चित समय पर काम करें। हमारे शरीर में एक घड़ी होती है जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। जब आप निश्चित समय पर काम करने की आदत डाल लेते हैं तो आपका शरीर उसी अनुसार ढल जाता है। इसलिए दोस्तों, आप हमेशा कोशिश करिए कि हर काम एक निश्चित समय पर किया जाए, जिससे कि आप अपने शरीर का बायोलॉजिकल क्लॉक का इस्तेमाल अपने समय को बचाने में कर सकें। नंबर 11, सुबह जल्दी उठें। लोग ये तर्क दे सकते हैं कि सुबह उठना उनके बूते की बात नहीं है। रात की शांति में काम ज्यादा अच्छी तरह से होता है और रात को वो चाहे जितनी देर तक काम कर सकते हैं, लेकिन ये तर्क बेकार है, बेमानी है। 4 बजे उठने पर भी शांति रहती है और उसमें काम अपेक्षाकृत ज्यादा अच्छी तरह से होता है। मुख्य बात यह कि उस समय काम की गति भी तेज होती है क्योंकि शरीर और दिमाग दोनों ही तरोताजा होते हैं। रात को वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए आपका दिमाग कम चल पाता है और दिमागी काम के लिए रात का समय आदर्श बिल्कुल नहीं होता है। नंबर 12, 1 घंटा एक्सरसाइज करें। इंसान सोचता तो यह है कि वो अपने लिए जी रहा है, लेकिन वो जिस तरह से समय खर्च करता है
उससे ये लगता ही नहीं है कि वो अपने लिए जी रहा है। अक्सर वो ऐसा खाना खाता है जो उसके पत्नी या बच्चे की पसंद का होता है। जब वो थका मांदा घर लौटता है तो उसे टीवी भी दूसरों की पसंद के कार्यक्रम के देखने पड़ते हैं। यानी वो अपने लिए तो समय निकाल ही नहीं पाता। 1 घंटा आपको अपने लिए समय निकालना है और इस 1 घंटे में आपको अपने शरीर की देखभाल करनी है, टहलना है, एक्सरसाइज करना है, योगा या जिम जाना है, अपने शरीर की मालिश करनी है। यानी कुल मिलाकर शरीर के स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। नंबर 13, आलस से बचें। समय बचाने के लिए आपको आलस से बचना चाहिए। जब भी सामने कोई मुश्किल काम आता है तो हम आलस करने लग जाते हैं और उसे टाल देते हैं। लेकिन टालम मटोल करने के अलावा भी आलस के कई कारण होते हैं। आलस का एक अहम कारण जरूरत से ज्यादा भोजन करना भी है। नंबर 14, टाल मटोल ना करें। लोग टाल मटोल क्यों करते हैं? इसके कई कारण होते हैं। या तो काम बोरिंग है या मुश्किल होता है या उसकी कोई समय सीमा नहीं होती है। टाल मटोल के कारण चाहे जो भी हो उसे दूर करिए और आज के काम को आज ही पूरा करने की आदत डालिए। यदि आप कल पर डालते हैं तो इसका नुकसान ये होगा कि आप कल के समय को गिरवी रख देते हैं। जिस काम को आप आज ही कर सकते हैं उसे कल पर डाल देने से आप कल के बोझ को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। आज का काम आज ही कर लें ताकि आने वाले कल पर बोझ ना पड़े। संभव हो तो आने वाले कल के कुछ काम भी आज ही कर लीजिए ताकि कल के दिन आप पर कम दबाव हो जाए और आप उसमें नए काम कर लें। नंबर 15, बुरी लतों से बचें। शराब और सिगरेट आपके शरीर के लिए घातक हैं ही, आपके समय के लिए भी कम घातक नहीं है ये। अनुमान है कि युवा सिगरेट पीने में लगभग आधे घंटे का समय बर्बाद करते हैं, आने जाने सब मिलाकर, बल्कि ज्यादा ही। सिगरेट पीने में तो केवल 5 मिनट लगते हैं, लेकिन इसकी जुगाड़ करने में, इसका माहौल बनाने में, दोस्तों को मनाने में, इन सब में ज्यादा समय लगता है। शराब तो समय को और भी ज्यादा बर्बाद करती है। एक तो शराब पीने में बहुत समय लगता है, दूसरा पीने के बाद आदमी किसी भी काम का नहीं रहता। यही नहीं, शराब पीने से अगला दिन भी खराब हो जाता है क्योंकि इसकी वजह से अगली सुबह सिर दर्द होता है या फिर हैंगओवर हो जाता है। सिगरेट और शराब के अलावा भी कई बुरी लतें होती हैं जो आपका बहुत सा समय बर्बाद करती हैं। दूसरों की बुराई करना या इधर उधर की बातें करने की आदत, बहस या लड़ाई करने की आदत, ये भी है। टाइम मैनेजमेंट स्किल में सुधार करके आप एक बेहतर कार्यकर्ता बन सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, जो अपने समय का उपयोग सही कामों में करके उचित परिणाम पा सकता है। सफल व्यक्ति समय के महत्व को बहुत अच्छे से समझते हैं, तभी तो वो अपने समय का जितना हो सके उतना सदुपयोग करने की कोशिश करते हैं। तभी जाकर वो अपने लक्ष्यों को पा पाते हैं, जिसके बाद वो सफल बनते हैं। आप भी अपने समय का उपयोग अच्छे कर्मों में करके सफल बन सकते हैं। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस वीडियो के बारे में? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में जरूर शेयर करें और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।